सेम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स एंड क्यूब वाला एक क्वेश्चन करो. द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए cuboidal reservoir is 7 meters, 6 meters and 15 meters respectively. 8,400 liters of water is pumped out from the reservoir. Find the fall in the water level in the reservoir. Yes. 8,400 liters of water pump out. कितना? 1/5 मीटर और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप. यस 20 सेंटीमीटर. हाँ. गुड आफ्टरनून. रमित बहुत दिन से आए नहीं, क्या बात हो गई? अब हो गया वाला? कैसा हुआ? अच्छा चलो कोई बात नहीं. स्टाइल तो पता चल गया, फिर अपीयर हो जाना. स्टाइल पता चल गया आपको अपीयर होके एग्जाम का. अच्छा फिर कम अच्छा क्यों हुआ? अच्छा कहाँ पे हुआ था आपका? ओके कोई बात नहीं, हो गया तो भी ठीक है, नहीं तो मेहनत करना फिर से दे देना. बेटा इस क्वेश्चन में 8,400 लीटर्स है ना, उनको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो. 1000 से डिवाइड करके तो ये आ गया 8.4 मीटर क्यूब. अब एरिया ऑफ द बेस कितना है? 7 into 6. इसमें 15 जो है वो यूज ही नहीं होना, हाइट नहीं यूज होनी, क्योंकि इतना पानी निकाल दिया है और हमें पूछा गया कि वाटर लेवल में कितना फॉल हुआ, तो हाइट निकालनी है उसकी. लेंथ ब्रेड्थ उसी को यूज करो. 7 into 6 into हाइट इज इक्वल टू 8.4. तो 8.4 से डिवाइड कर दो 7 into 6 को. 7 into 6 42 हो गया और 84/10 हो गया. डेसिमल हटाया तो 42 और 84 की कटिंग करो, 2 आ गया ऊपर, तो 0.2 मीटर्स. और अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0.2 into 100, 2/10 into 100, एक 0 कट गए, 2 times are 20 सेंटीमीटर. ठीक है. क्वेश्चन और करो इसी टाइप का. What is the weight of a cubical block of ice 50 centimeter in length if 1 cubic meter of ice weighs 900 kilograms? एक क्यूब शेप में है ब्लॉक, उसकी साइड्स 50 सेंटीमीटर है. उसका वेट क्या होगा अगर 1 क्यूबिक मीटर आइस का वेट है 900 किलोग्राम. मैं क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ जो बच्चा लेट आया है. What is the weight of a cubical block of ice 50 centimeter in length if 1 cubic meter of ice weighs 900 kilograms? कितना आया? Yes, ठीक है, सही है. Yes, very good. Length of cubical block है 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो बेशक, तो 50/100 हो गया 1/2 मीटर. Volume of block of ice is 1/2 into 1/2 into 1/2, ये आ गया 1/8. अब 1 मीटर क्यूब का वेट है 900 किलोग्राम, तो 1/8 का कितना होगा? 1/8 into 900, ये कटिंग करके आ जाता है 112.5 किलोग्राम. ठीक है. अगला क्वेश्चन आ गया. What will be the height of a cuboid of volume 168 meter cube if the area of its base is 28 meters square? Cuboid of volume 168 meter cube and area of base is 28 meter square. नहीं बेटा, क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है 168 मीटर क्यूब और जो इसका बेस है उसका एरिया दिया हुआ है 28 मीटर स्क्वायर. हाँ 112.5. सबका 6 आ गया. सही आंसर है. आपको एरिया दिया हुआ है मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ दी हुई है, और वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है. अगर वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर दो तो हाइट आ जाएगी. 168 की 28 से कटिंग करो, आ गया ना 6. ओके, सबका आ गया. अगला क्वेश्चन करो. A tank is 8 meter long, 6 meter broad and 2 meter high. How much water can it contain? 8 meter long, 6 meter broad and 2 meter high. Okay, wait. आकांक्षा सिंह कहाँ थे इतने टाइम से? गुड आफ्टरनून. क्या
ओह अच्छा। ओके ओके, मैं भी सोच रही थी ये थोड़े से स्टूडेंट्स रेगुलर आने वाले आ नहीं रहे, बाकी बच्चों का भी। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। ओके। ठीक है। चलो, जब भी टाइम मिला करे आ जाया करो क्लास में। और अदरवाइज, हाँ, चलो, वॉल्यूम वाला टॉपिक चल रहा है हमारा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब किया है, उसके सम्स चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सब बच्चे ध्यान से सुनो इसको। आकांक्षा, आप बेटा म्यूट कर लो, बहुत शोर आ रहा है आपका, म्यूट कर लो, आप सुन लो बस। The capacity of a certain cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its height and length are 10 meters and 2.5 meters. 2.5 meters. The capacity of a certain cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its height and length are 10 meters and 2.5 meters. Okay, okay. नहीं बेटा। यस, यस, टू आएगा। सही है। आया नहीं बच्चों? ओके 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 ओके। इजी है बेटा ये तो। पहले आप लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। 1000 से डिवाइड किया, 50 रह गया। बस अब वॉल्यूम है, ये कैपेसिटी वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो हाइट इंटू लेंथ से, तो ब्रेड्थ आ जाएगी। 50/10 इंटू 2.5, 10 की जीरो कट गई। 2.5 को चेंज करो, 25/10 हो गया, 10 ऊपर चला गया, 5 इंटू 10 50/25, 25 2s are 50। कर लिया कंप्लीट सबने? अगला क्वेश्चन करो। लेंथ, breadth and height of a room are 5 meter, 4.5 meter and 3 meters. Find the volume of the air it contains. 5, 4.5 और 3। ओके ओके, सही है। 67.5, ये तो बहुत इजी था, तीनों को मल्टीप्लाई ही करना था, है ना। अगला क्वेश्चन है, अ वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? यस। कितना? कितना आया? यस यस। इनमें 3 2s are 6 इंटू 1, 6 मीटर क्यूब आ गया। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 इंटू 1000 हो गया 1000। 6 इंटू 1000, तो 6000 लीटर्स आंसर। आ गया सबका? सभी को समझ आ गया ना? अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ 3 मीटर लॉन्ग, 15 centimeter broad and 5 centimeter thick can be prepared from a wooden block 6 meter long, 75 centimeter broad and 45 centimeter thick? पहले की डायमेंशन है 3 मीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की है 6 मीटर, 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। यस। मीटर क्यूब नहीं बेटा, आपने निकालने कितने प्लैंक्स बन सकते हैं उसमें से, बड़े पीस में से छोटे। ओके, 54 तो रॉन्ग है आंसर। आप ना इनको सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 600, 600 इंटू 75 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 15 इंटू 5। सेम यूनिट में कर लो, फिर गलती नहीं होगी। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो ना। 600 इंटू 75 इंटू 45, इसको डिवाइड कर दो 300 इंटू 15 इंटू 5। अब इनके आपस में कटिंग करो। आ गया सबका? कोमल आपका भी आ गया? संतोष। 600 इंटू 75 इंटू 45, इसको डिवाइड करना है 300 इंटू 15 इंटू 5, दोनों की बात। सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके फिर कटिंग करनी है। हो गया भाई? कितना आया? यस, 90 करेक्ट है। 600, 300 की 600 से कटिंग हो रही है सीधी, 3 आ गया, 2 आ गया ऊपर। 15 की 75 से हो रही है, 5 आ गया, और 5 की 45 से हो रही है, 9 आ गया। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 90 आ गया। ठीक है, 2 5 are 10, 9 are, हाँ।
और क्या, और क्या, मतलब ये डायरेक्ट ही कटिंग हो रही है इनकी, तो इतना आसान है। जो वॉल्यूम है ना बड़े वाले वुडन ब्लॉक का, उसको छोटे वाले से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएगा। नहीं नहीं, बस नंबर ऑफ प्लैंक्स पता करना था। अगला क्वेश्चन करो। हाउ मेनी ब्रिक्स each of size 25 centimeter by 10 centimeter by 8 centimeter will be required to build a wall of 5 meter long, 3 meter high and 16 centimeter thick। अब फिर से आप मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कर लो तो कटिंग में इजी हो जाता है। बता देती हूँ। ब्रिक की है 25, 10 और 8 सेंटीमीटर्स में ही है सारी, और वॉल है 5 मीटर, 3 मीटर और 16 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, हाँ 25 बाई 10 बाई 8 सेंटीमीटर्स में है तीनों। और वॉल जो है वो मीटर्स में, लेंथ और हाइट, और थिकनेस जो है वो 16 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, बाकियों को भी कर लेने दो। सबका यही आ रहा है। यस, 100 राइट आंसर। हाँ, इनको आप कन्वर्ट कर लो। कोमल, आपका नहीं हुआ? 5 मीटर को सेंटीमीटर में करो। 500 इंटू 300 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 इंटू 8। फिर से 25 की 50 से 500 से कटिंग करो। 20 आ गया। 3 और हाँ 300 की 10 से बस एक जीरो कट जाएगी, 30 रहेगा ऊपर, और 8 2s आर 16। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। अब एक, हाँ अब एक, सबका आ गया ना, कोई रह तो नहीं गया जिसका नहीं निकला हो? सबका आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन करो। ये इंटरेस्टिंग है, देखती हूँ कौन करता है इसको। अ विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liters water per head per day. It has a tank which is 20 meter long, 15 meter broad and 6 meter high. For how many days will the water in this tank last? एक विलेज में जिसकी पॉपुलेशन, उसमें 4000 लोग रहते हैं और हर एक आदमी को 150 लीटर पानी डेली चाहिए होता है। तो वहां पे एक टैंक है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, 20 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर ब्रॉड और 6 मीटर हाई। तो ये पानी कितने दिन तक चलेगा? 4000 लोग हैं, हर एक को 150 लीटर चाहिए, और टैंक है 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर डायमेंशन। यस, नहीं बेटा 12 दिन नहीं है मुझसे जी। थोड़ा सा ध्यान से करो इसको कैलकुलेशन। 1200 आ रहा है? नहीं, 1800 उसका वॉल्यूम आ रहा है। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया ना आपने। अब इसको बांटो 4000 लोग में, जबकि सबको 150 लीटर हर एक को चाहिए। तो एक दिन का कितना पानी चाहिए? 4000 लोग हैं, 150 लीटर एक आदमी को चाहिए, तो 4000 को कितना लगेगा? 150 इंटू 4000, और लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो जो आएगा। अब उसको वॉल्यूम को, टैंक के वॉल्यूम को उससे डिवाइड करो तो पता चलेगा कितने दिन चलेगा। देखो, एक टैंक है, उसको 4000 लोगों में बांटना है और हर एक आदमी को 150 लीटर डेली चाहिए, तो एक दिन में कितना पानी लग जाता है? 4000 इंटू 150 करोगे ना, एक आदमी को 150 चाहिए, 150 लीटर चाहिए, तो 4000 को कितना चाहिए? 4000 इंटू 150, इतने लीटर पानी डेली चाहिए। फिर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। अब टोटल वॉल्यूम को इतने से डिवाइड करो तो पता चलेगा कितने दिन चलेगा। नहीं, गलत आ रहा है। आप सुनते नहीं हो, बोलते ज्यादा हो। आप सुनो ध्यान से जो मैंने बोला आपको। अब क्वेश्चन को समझ के करो बेटा। एक आदमी को 150 लीटर डेली चाहिए, तो 4000 को डेली कितना चाहिए एक दिन में? 150 इंटू 4000 करोगे, फिर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो और टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितना एक दिन का वॉल्यूम आप निकाल लिया ना। फिर टोटल वॉल्यूम, टैंक के वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को डिवाइड करो तो पता चलेगा कितने दिन चलेगा। नहीं नहीं बेटा, यस, अभी भी कंफ्यूजन है? अब क्लियर हो गया कि नहीं? क्या? देखो, मेरी बात सुनो। आपके पास एक टैंक है ना? टैंक की डायमेंशंस दी हुई है, आपको पता चल गया आपके पास कितना टोटल पानी है, वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। अब आपने उस वॉल्यूम को 4000 लोगों में बांटना है और
4000 जो लोग हैं वो कितना पानी कंज्यूम करते हैं? एक आदमी 150 लीटर कंज्यूम करता है, तो 4000 लोग कितना करेंगे? 150 इंटू 4000 करोगे। अब जो आएगा वो लीटर्स, हाँ वो लीटर्स में आएगा। अब लीटर्स को, ये जो वॉल्यूम है ये हम मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, तो उसको लीटर्स को 1000 से डिवाइड करोगे तो वो मीटर क्यूब में आ जाएगा ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो टोटल लीटर्स जो आ गए 4000 इंटू 150 करके, उसको 1000 से डिवाइड करोगे। 3 जीरो सीधी कट रही है वैसे तो, 4 को 150 से मल्टीप्लाई करो, 15 4 जार 60 और आगे एक जीरो, 600 आ गया। ये टोटल वॉल्यूम को 600 से डिवाइड करो। हाँ वो उसको कन्वर्ट ठीक से, अब आ गया समझ? ओके गुड। अगला क्वेश्चन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है। A rectangular field is 70 meter long and 60 meter broad. A well of dimensions 14 meter by 8 meter by 6 meter is dug outside the field, and the earth dug out from this well is spread evenly on the field. How much will the earth level rise? इसको हिंदी में बता देती हूँ। एक चौरस रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ है 70 मीटर बाय 60 मीटर। जब कुआं खोदते हैं तो कुएं की मिट्टी बाहर निकलती है ना। अब कुआं है 14 मीटर बाय 8 मीटर बाय 6 मीटर, इसमें से सारी मिट्टी निकाल के उन्होंने रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर डाल दी। ठीक है, जब उसको रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर डाला तो वहां पे वो हाइट बन गई ना, वो ऊंचा हो गया वो एरिया। ठीक है, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, जो मिट्टी वेल से निकली है इधर रेक्टेंगुलर फील्ड पे स्प्रेड होके, वो वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना, सारी की सारी मिट्टी वहां पे डाल दी है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। ओके, अब आपने आंसर देना है कि कितनी हाइट होगी उस, तो आपने जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू वेल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया। तो आपने रेक्टेंगुलर फील्ड की हाइट निकालनी है, तो उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इधर जाके डिवाइड कर दो। यस यस यस, अब आप लोग ट्राई करो इसको। एक मिनट एक मिनट, हाँ बेटा एक मिनट बेटा, फोन आ गया था मेरा। क्या कॉल है? वो क्या है क्वेश्चन, कौन सा दिया हुआ है आपको? हाँ 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 ठीक है। कितना आया आंसर? नहीं नहीं इतना नहीं आएगा। नहीं ऐसे मत करो ना, आप लिखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो 70 इंटू 60 इंटू एच इज इक्वल टू 14 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, अब 70 इंटू 60 उधर ले जाओ, 14 इंटू 8 इंटू 6 के नीचे डिनोमिनेटर 70 इंटू 60। अब करो बेटी। नहीं बेटा इतना रॉन्ग क्यों आ रहा है आप लोगों का, तो सिंपल सा है। बहुत लंबा कैसे है? 14 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 70 इंटू 60। 7 की कटिंग 14 से हो रही है, नीचे आया 10, ऊपर 2, फिर 60 और 6 की 6, 1 अपॉन 10 आया। बेटा अब चुप रहो आप, 1 अपॉन 10 यहाँ से आया, अब ऊपर 2 इंटू 8 16 आ गया, 16 अपॉन 100 आंसर है आपका। अब 16 अपॉन 100 है तो हाँ 0.16 मीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 16 सेंटीमीटर हो गया। इजी था, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसमें तो कटिंग भी आराम से होनी थी। ठीक है बेटा, हो गया, सबको आ गया समझ? ओके चलो बाकी कल करते हैं फिर। ठीक है, बाय बेटा। ओके बेटा।